चलिए एक पल के लिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए भारत के एक छोटे से दूर दराज के गांव के बारे में। एक ऐसा गांव जहां बच्चों के हाथों में किताबें तो हैं, पर उन्हें पढ़ने के लिए रोशनी नहीं है। जहां के किसानों में मेहनत की कोई कमी नहीं, लेकिन रात में अपने खेतों को पानी देने के लिए बिजली नहीं है। जहां छोटे छोटे दुकानदारों की आंखों में बड़े सपने हैं, पर हर बार जब बिजली जाती है तो उनके सपने भी जैसे बुझ से जाते हैं। तो क्या यही भारत का भविष्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब भारत बदल रहा है। और ये कोई ऐसा वैसा बदलाव नहीं है जो सिर्फ बड़े शहरों तक ही सिमट कर रह जाए। नहीं, ये बदलाव देश के हर गांव, हर खेत और हर घर तक पहुंचने वाला है। तो ये कहानी है उसी भारत की जो इस अंधेरे से लड़ रहा है और अपना भविष्य खुद रोशन करने की ठान चुका है। चलिए इस तस्वीर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर आज के भारत को अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा मिलती कहाँ से है? देखिए, भारत अपनी बिजली कई अलग अलग सोर्सेस से बनाता है। कोयला है, नेचुरल गैस है, पानी से बनने वाली हाइड्रो पावर, सोलर और विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी भी है। लेकिन इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि आज भी हमारे देश की बिजली का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 60%, वो कोयले से ही आता है। प्रोसेस काफी सीधा है। बड़े बड़े प्लांट्स में कोयला जलता है, उससे भाप बनती है, वो भाप टरबाइन को घुमाती है और बिजली बन जाती है। और इसी से करोड़ों घर रोशनी होते हैं। पर यह तरीका सस्टेनेबल नहीं है, है ना? और भारत सिर्फ आज की नहीं सोच रहा, भारत तो आने वाले 50 सालों की तैयारी कर रहा है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, भारत के बड़े कदमों की। सूरज की रोशनी से सोलर एनर्जी, हवा की ताकत से विंड एनर्जी, और कमाल की बात तो ये है कि कचरे और खेतों के वेस्ट से भी बायो एनर्जी बन रही है। मतलब भारत हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो टारगेट क्या है? 2030 तक 500 गीगावाट, जी हाँ, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करना। अब ये 500 गीगावाट होता कितना है? ये इतनी बिजली है कि कई छोटे छोटे देशों की पूरी एनर्जी की जरूरत को अकेले पूरा कर सकती है। तो समझ जाइए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नींव है। लेकिन जो असली क्रांति है, वो तो अभी बाकी है। हाँ, एक ऐसा एलिमेंट है जो भारत की किस्मत बदलने का दम रखता है। एक ऐसा खजाना जो कहीं और नहीं, हमारी ही धरती के नीचे छिपा है। इसका नाम है थोरियम। जी हाँ, थोरियम। यही है भारत के आत्मनिर्भर एनर्जी फ्यूचर की चाबी। और सबसे बड़ी बात, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है, हमारे दक्षिणी तटों की रेत में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा एनर्जी फ्यूचर जिसके लिए हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यही तो है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। तो सवाल ये उठता है कि ये जो साइंटिफिक पोटेंशियल है, ये हमारे गांव तक असल रोशनी बनकर पहुंचेगा कैसे? चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है कल्पक्कम का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी पीएफबीआर। और ये सिर्फ एक मशीन या एक रिएक्टर नहीं है, ये भारत के साइंटिस्ट्स के सालों के तप, उनके डेडिकेशन और उनकी दूर की सोच का नतीजा है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले थोरियम को एक खास प्रोसेस से यूरेनियम 233 में बदला जाता है, जो कि एक बहुत पावरफुल फ्यूल है। फिर ये फ्यूल रिएक्टर में जबरदस्त गर्मी पैदा करता है। इस गर्मी से जो भाप बनती है वो टरबाइन को घुमाती है और बस बिजली बन जाती है। इस तरह साइंस की ताकत सीधे सीधे हमारे गांव तक रोशनी पहुंचाती है। और ये सारी मेहनत, ये सारा विज्ञान हमें बस एक ही मंजिल की तरफ ले जाता है, एक रोशन आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। जरा सोचिए उस दिन के बारे में, जब हर किसान को रात में सिंचाई करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जब गांव का हर बच्चा जितनी देर चाहे पढ़ सकेगा, जब छोटे छोटे बिजनेस 24 घंटे चलेंगे और हर घर में बिजली होगी। एक ऐसा कल जहां अंधेरा हमेशा के लिए हार चुका होगा। हाँ, हो सकता है कि बिजली पूरी तरह फ्री ना हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत इसे इतना सस्ता और इतना आसान बना देगा कि गांव और शहर के बीच का जो फासला है वो ही मिट जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस देश के गांव रोशन होते हैं ना, उसी देश का भविष्य सबसे ज्यादा उज्जवल होता है।
तो आखिर में बात सिर्फ बिजली पैदा करने की नहीं है, ये बात है करोड़ों सपनों को एनर्जी देने की। ये सिर्फ साइंस की जीत नहीं है, ये भारत के संकल्प की जीत है। तो एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या थोरियम सच में भारत को दुनिया की अगली एनर्जी सुपर पावर बना सकता है?